तेल का बदला तेल और पानी का बदला पानी। दोस्तों, ईरान ने बहरीन पर ऐसा हमला कर दिया है कि अब माना जा रहा है कि बहरीन को पानी को भी तरसना पड़ सकता है। बूंद बूंद पानी के लिए भी वो तरस सकता है, क्योंकि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। इससे पहले बहरीन में मौजूद यूएस के एयरबेस की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, सीधे ड्रोन्स दागे गए थे ईरान के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर, और इसी का बदला लेते हुए ईरान ने भी बिल्कुल वैसा ही किया है। क्या कुछ हुआ है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये बहरीन की तस्वीर है। बहरीन में मौजूद यूएसए के एयरबेसेस से मिसाइल दागी जाती है किश्म आइलैंड पर। किश्म आइलैंड जो कि ईरान का इलाका है, और ये वो जगह है जहां से वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से पानी को, खारे पानी को पीने के पानी में बदला जाता है। ये वो प्लांट है ईरान का। ईरान के इस प्लांट पर हमला किया जाता है और इससे ईरान काफी ज्यादा नाराज होता है, गुस्सा होता है। बाकायदा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया जाता है। एक्स पर पोस्ट करते हुए सैयद अब्बास अराक्ची लिखते हैं, द यूएस कमिटेड अ ब्लैटेंट एंड डेस्परेट क्राइम बाय अटैकिंग अ फ्रेश वाटर डिसैलिनेशन प्लांट ऑन किश्म आइलैंड। वाटर सप्लाई इन 30 villages has been impacted. Attacking Iran's infrastructure is a dangerous move with grave consequences. The US said this, President not Iran. अमेरिका ने ये सबसे बड़ी भूल कर दी है अपनी, ईरान के इक्विपमेंट्स पे हमला करके, वहां के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये बात सैयद अब्बास अराक्ची लिखते हैं और बताते हैं कि इससे 30 गांव पर इंपैक्ट पड़ा है। जाहिर सी बात है कि जब डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला होता है, ये वो जगह होती है जहां पर पानी को, खारे पानी को, समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदला जाता है। और ये चीज सिर्फ ईरान ही नहीं करता है, बल्कि मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज करती है, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर नहीं है, ग्राउंड वाटर पीने का पानी नहीं है, और इस वजह से वहां पर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं। इसी तरीके से बहरीन में भी डिसैलिनेशन प्लांट लगा है, और वहां पर बहरीन का ऐसा दावा है कि ईरान ने हमला किया है। ईरान से जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन ईरान ने ना ही इन दावों को खारिज किया है और ना ही इसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है। ईरान कभी भी नहीं चाहता है कि किसी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, लेकिन अब ईरान उस रणनीति पर चल रहा है कि तुम हमारे साथ जिस तरीके से व्यवहार करोगे, हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान के तेल डिपो पर हमला किया गया था। इतना भयानक हमला तेल डिपो पर किया जाता है कि वहां के जो लोग हैं बता रहे हैं कि एसिड रेन तक हो रही है वहां पर, यानी कि तेल वाष्पित होकर आसमान में जाता है, धुएं बनकर आसमान में जाता है, और फिर छोटी छोटी बूंदें तेल की जमीन पर गिरती हैं, और इससे पूरा का पूरा जो इलाका है वो टॉक्सिक हो चुका है। जब ये किया जाता है तो फिर ईरान की तरफ से भी तेल पर ही हमला किया जाता है। बहरीन की तेल रिफाइनरी पर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें बहरीन की तेल रिफाइनरी की है, जहां से आपको दिख रहा होगा आग का एक बड़ा सा गुबार, बड़ा सा गोला दिखाई पड़ रहा है। और ये जब बापको, बहरीन की जो तेल रिफाइनरी है, वहां पर जब ये हमला होता है तो इसके बाद तेल कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि अब स्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते अगर आने वाले वक्त में तेल की सप्लाई ठप हो जाए तो। ईरान ने एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा है कि आप हम अपनी जमीनों को अमेरिका को देना बंद कर दीजिए, अमेरिका से बोल दीजिए कि वो आपकी जमीनों के जरिए हम पर हमला ना करे। लेकिन ये बात मिडिल ईस्ट के इन देशों को समझ में नहीं आ रही है। बहरीन हो, यूएई हो, दुबई हो, इन सब जगहों से यूएस के एयरबेसेस से बार बार हमले किए गए थे। और इसी तरीके से जब बहरीन से ये वीडियो सामने आता है जिसमें अमेरिका के जो सैनिक हैं वो हमला कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए हमला करते हुए दिखाई दिए, और सीधे ये जो ड्रोन है ये ईरान के वाटर प्लांट पर जाकर गिरता है और वहां पर नुकसान पहुंचाता है, तो इस बात से ईरान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसी तरीके से फिर हमला करता है। तेल के बदले तेल पर हमला किया गया, पानी के बदले पानी पर हमला किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में भी इसको लेकर जो बातें हैं वो कही गई हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक बात लिखी गई है, लिखा गया है कि बहरीन सेज एन इरानियन स्ट्राइक डैमेज्ड द डिसैलिनेशन प्लांट मार्किंग अ न्यू फेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टारगेटिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। गल्फ कंट्रीज रिलाई heavily on desalination. Qatar nearly 100%, Kuwait and Bahrain 90%, Oman 86% and Saudi Arabia 70%. The strike came after US-Israeli air strikes टारगेटेड ईरान से डिसैलिनेशन प्लांट ऑन किश्म आइलैंड। यानी कि ये स्ट्राइक तब हुई जब यूएसए और इजराइल ने ईरान की डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था। जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें से कतर जो है वो करीब 100% डिसैलिनेशन प्लांट का इस्तेमाल करता है अपने पीने के पानी को बनाने के लिए, और बहरीन करीब 90% उस तरीके से पानी का इस्तेमाल करता है डिसैलिनेट करके उसे, यानी कि नमक को निकाल कर पानी में से
उसे पीने के लिए इस्तेमाल करता है। बहरीन में करीब 90% इसका इस्तेमाल होता है और जो एक प्लांट लगा है जिस पर हमले की बात कही जा रही है, ईरान की तरफ से भी इस बात को पुख्ता नहीं किया गया है और ये बात जो बहरीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनकी तरफ से कही गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने लिखा भी है कि ईरानियन एग्रेशन इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक्ड सिविलियन टारगेट्स एंड कॉज्ड मटीरियल डैमेज टू अ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट फॉलोइंग अ ड्रोन अटैक। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो बहरीन की है उनकी तरफ से लिखा गया है कि ईरान ने हमला किया है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ईरान ने अभी तक इस बात को पुष्ट नहीं किया है, लेकिन सैयद अब्बास अरागची ने इस बात को कहा था कि आप अगर इस तरीके से हमला करेंगे तो ये ईरान की तरफ से हुआ हमला आप मत समझिए, ये समझिए कि अमेरिका ने जो हमला किया है उसी का जवाब हम दे रहे हैं। अमेरिका अगर इस तरीके से हमले ईरान पर करेगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा और इसी वजह से इसी तरीके से हमले होते जा रहे हैं। बहरीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन बहरीन से अब भी यूएस के एयरबेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने 2 दिन पहले इस बात को कहा था कि हम तब तक अपनी पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे जब तक वहां से हमले नहीं होते हैं। अगर ये हमले रुक जाते हैं तो हम भी अपने हमले रोक देंगे और पहल हम हमलों की नहीं करेंगे। लेकिन ये हमले नहीं रुके। अमेरिका फिर भी इन बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है, टारगेट्स कर रहा है। इसी वजह से ईरान भी उसी का जवाब दे रहा है। अब वो चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो या फिर और कोई भी कंट्री हो, जहां से भी ईरान पर हमला किया जाएगा, ईरान ने साफ कहा है कि हम भी उससे दुगनी रफ्तार से हमला करेंगे, उससे बड़ा हमला करेंगे और यही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और बहरीन का ये जो प्लांट है जिस पर हमला किया गया है, इसकी एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये तेल रिफाइनरी के पास में ही है और ये जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है ये तेल रिफाइनरी की बताई जा रही है। तेल रिफाइनरी पर जब हमला होता है तो उसके बाद पूरा जो इलाका है वहाँ पे काला काला सा आपको दिखाई देगा। और तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, पास में डिसैलिनेशन प्लांट है, वहाँ पर हमला नहीं हुआ है, ऐसी बात कही जा रही है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। और इसके अलावा भी कई बातें कही जा रही हैं। हालांकि बहरीन का ऐसा दावा है कि ईरान ने डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। ईरान ने इस दावे को पुष्ट नहीं किया है अभी, लेकिन इस बात को कहा था कि हम इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे। अब ये देखना होगा कि और क्या क्या हमले होते हैं, क्योंकि बहरीन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहरीन में मौजूद यूएस के एयरबेसेस पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमले किए गए। यूएस का जो 5th फ्लीट नेवी का है उस पर भी हमले किए गए। तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया और बंद होने की कगार पर वो तेल रिफाइनरी पहुंच चुकी है और अब सीधे वाटर प्लांट पर हमला किया गया। यानी कि तेल, पानी, जिस तरीके से हमले हो सकते हैं, जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो सब चीजें की जा रही हैं इस युद्ध में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।